नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल न्यूज अड्डा। मैं नीतीश कुशवाहा। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीएससी नर्सिंग ऑफिसर संजीव जी हैं और आज हम लोग एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, जो आजकल ग्रामीण परिवेश में चाहे कहीं भी ये आम तौर पर देखा जा रहा है कि लगभग हर लोग को, किसी को ब्लड प्रेशर हाई, किसी को ब्लड प्रेशर लो हो जा रहा है। उसी पर बातचीत करना चाहेंगे। और सबसे पहले संजीव जी अपना इंट्रोडक्शन देंगे। जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने हमारे लिए कीमती समय निकाल करके और मेरे घर आए हैं इंट्रोडक्शन के लिए। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, मैं सभी को उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर किसी को ऐसा अगर प्रॉब्लम कुछ होगा जिस टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, तो इस टॉपिक को जो है कि सुने और जितने भी लोग हैं उनके पास शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके। मेरा नाम संजीव कुमार सुमन हुआ। मैं एक पेशा से नर्सिंग ऑफिसर हूँ और ऐसा समाज सेवा में हमेशा लगा रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, भी हाइपर टेंशन के बारे में कुछ पॉइंट है, पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं। इसका डेफिनेशन, टाइप्स, मीनिंग क्या है, उसके बारे में कुछ व्यूअर को बताइए। सबसे पहले तो मैं हाइपर टेंशन बताना चाहता हूँ, इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हाइपर टेंशन एक जीरियाट्रिक प्रॉब्लम है, डिजीज है, जो कि अक्सर ओल्ड एज में होता है। ओल्ड एज में होने वाला एक बीमारी है। अक्सर मान लीजिए आप लोग देखते हो गांव में या फिर शहर में जितने भी लोग 40 प्लस हो जाते हैं, तो अक्सर आपको 40 प्लस से ऊपर होंगे या 35 से ऊपर होंगे तभी हाइपरटेंशन होता है। ये एक कॉमन बीमारी है, जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है। जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर कहने का मतलब है मेरा कि कार्डियो मतलब होता है हार्ट, वैस्कुलर मतलब या वेसल्स होते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स होते हैं। ये एक हार्ट और ब्लड वेसल्स के बीमारी है। अच्छा, किसी में मरीज को हाइपर टेंशन है, ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, तो कैसे पता चले कितना, मतलब उसमें क्या मानक है कि उससे पता चले कि किसी को हाई ब्लड प्रेशर हाई है या ब्लड प्रेशर लो है? देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। mmHg जो होता है ये इसका यूनिट होता है। और 120 जो होता है सिस्टोलिक प्रेशर होता है और 80 होता है डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो ये हो गया नॉर्मल प्रेशर हो गया। और इसमें हाई जब होता है तो 140 हो जाता है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 90 हो जाता है। अगर इससे अधिक हो जाए तो समझिए कि आप हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तदाब हो जाता है। मतलब नॉर्मल 120/80 कर सकते हैं? हाँ, नॉर्मल 120/80 होता है। और ये एक नॉर्मल, जैसे कि मान लीजिए कि 30 तक जो होता है 120 तक चलता है। 30 पार जाएगा तो 130 बाई जो है किसे 100 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का मानिए कि नॉर्मल ही है, लेकिन 120/80 जो होता है एडल्ट में ये नॉर्मल होता है। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो ऐसे नहीं कर देंगे, एक अगर ज्यादा इससे हो जाए तो ये नहीं कर सकते कि हाइपरटेंशन है। इसको आप रूटीन चेक करवाइए, जैसे कि दिन में 2 बार 3 बार चेक करवाइए, 2-3 दिन तक करवाइए लगातार। अगर देखिए कि हमेशा इसमें जो है कि इंक्रीज आ रहा है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, तो समझिए क्या सर, इसका हाइपरटेंशन। दूसरा पॉइंट, इसका टाइप्स बताइए। हाइपरटेंशन का कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले तो इसका टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स को होते हैं, जो कि प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी में होते हैं कि कॉमन प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा उतना नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत हाई खाली जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होते हैं उससे हाई हो जाते हैं। और सेकेंडरी में होते हैं कि जैसे हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा, किडनी में प्रॉब्लम हो जाएगा। इस तरीका से सेकेंडरी में होता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन में। सर, चौथा पॉइंट बताइए, काउज। देखिए, कारण इसका क्या होता है। जैसे हाइपरटेंशन हो गया तो कैसे हाइपरटेंशन होता है, तो इसका मुख्य कारण है कि लोगों को ओबेसिटी हो, या फिर जो है कि खान पीन सही से नहीं कर सकता है, नहीं कर पा रहा, फाइनेंशियल इशू हो, और जो है कि स्ट्रेस की वजह से भी होता है, और सोडियम ज्यादा नमक भी खाने से हाइपरटेंशन होता है। और एक्सरसाइज लोग नहीं कर पाते हैं, इसके वजह से भी हाइपरटेंशन होते हैं। पांचवा पॉइंट में बात करेंगे हाइपरटेंशन का साइन एंड सिम्टम। देखिए, पांचवा प्रॉब्लम है कि जैसे कि मान लीजिए किसी को हाइपरटेंशन हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कि हाइपरटेंशन है। तो लोग अक्सर देखते होंगे कि जिसको जिसको हाइपरटेंशन है उसको जो है कि हेडेक होता है, और जो है कि हेडेक होता है, और नाक से ब्लीडिंग भी आता है, सांस लेने में प्रॉब्लम भी होता है, और जो है कि से बहुत सारे कठिनाइयों का सामना
करना पड़ता है, चक्कर भी आता है, नोजिया वोमिटिंग भी होगा, ऐसा लक्षण आपको देखने के लिए मिलेगा। छठा पॉइंट है हाइपरटेंशन का प्रिवेंशन यानी बचाव, इसका क्या है? इसका है कि जैसे कि एक जो है कि अल्कोहल पीने से भी हाइपरटेंशन होता है, और जो अल्कोहल इसमें जो है कि इसे नहीं पीना है, बिल्कुल नहीं पीना है, क्योंकि अल्कोहल पीने से चाहे स्मोकिंग करने से ब्लड प्रेशर जो है बढ़ता है, ठीक है। और जो है कि आपको एक्सरसाइज रेगुलर करना है और खाना पीना पर ध्यान देना है, और जो है कि लो सोडियम डाइट लेना है, ठीक है, तब आपका जो है कि हाइपरटेंशन सातवां पॉइंट है डायग्नोसिस। कैसे पता करें कि हमको हाइपरटेंशन है या नहीं है, इसका डायग्नोसिस क्या है? सबसे पहले तो मैं डायग्नोसिस बताना चाहता हूँ। पहले इसका हिस्ट्री कलेक्शन कीजिए कि जो है पहले इसको कुछ हुआ था या फिर नहीं। फिर उसके बाद जो है कि इसके फैमिली में किसका किसका था, ये सब हिस्ट्री में लिया जाता है। और सेकंड में है कि इसका फिजिकल एग्जामिनेशन कीजिए, मतलब पूरा बॉडी चेक किया जाता है इसमें, ठीक है। और थर्ड है सीबीसी वगैरह कीजिए जो है, और जो ब्लड प्रेशर को जांच कराइए रेगुलर, तो इसमें पता चलता है कि इसका हाइपरटेंशन है। सातवां पॉइंट बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है हाइपरटेंशन का। इसमें कैल्शियम चैनल ब्रोकर लिया जाता है, लो सोडियम डाइट, इसमें ये नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट के हम अंदर ट्रीटमेंट में बता रहे हैं, इतना चीज इसको दिया जाता है। और फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आप लोग जो है कि फार्मेको में आप लोग किसी को भी लेना है तो डॉक्टर से सलाह लेकर के उसको दिया जाता है, इसलिए ज्यादा अगर दिक्कत हो फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट के लिए आप लोग डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। आठवां और आखिरी पॉइंट है अगर इलाज नहीं करवाया जाए सब साइड इफेक्ट क्या होगा? देखिए इसमें होता है कॉम्प्लिकेशन होता है, कॉम्प्लिकेशन हो गया किडनी फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, या फिर हमारा जो है ब्रेन हेमरेज, ये सब हो सकता है इसमें कॉम्प्लिकेशन में। तो आप लोग जो है कि ये जो डिजीज है इसमें आप लोग सबसे पहले रेगुलर चेकअप करवाइए। अगर किसी को 30 प्लस या 35 प्लस है तो इसमें रेगुलर चेकअप होता है, रेगुलर चेकअप में करवाइए, आप ब्लड प्रेशर के जांच करवाइए, क्योंकि इसमें पता चल सके। और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि हमारा इंडिया में या फिर दूसरे देश में भी जो है कि हाइपरटेंशन से बहुत सारा लोग मरते हैं, डेथ हो जाता है इससे। इसलिए जो कि 35 प्लस जिसको भी हो उसको हमेशा रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, तो इससे हम लोग बच सकते हैं। इसके लिए फिर जो है कि आगे हम और डिजीज के बारे में आप लोग को लेकर के आएंगे, और इससे संबंधित आप लोग को अगर कुछ भी बाकी होगा, बचा होगा मेरे से, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए हमेशा बताने के लिए तैयार रहूंगा, और कमेंट बॉक्स में भी मैं अपने तरीका से उसको रखूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी सुना कि हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर के बारे में डॉक्टर साहब क्या बताएं, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इसका लक्षण, कारण, निवारण, सब कुछ बताएं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो को।